हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है डी, 1472 ईस्वी में। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। दूसरा प्रश्न, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर है डी, सूर वंश से संबंधित। और सूर वंश का शासनकाल 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक चला था। तीसरा प्रश्न, शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर है डी, हसन खां। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। पांचवा प्रश्न, फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? राइट आंसर है सी, जौनपुर से। अगला प्रश्न है, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? फरीद खां ने तलवार के एक ही बार से शेर का गला काट दिया था। इस कारण बिहार के शासक मोहम्मद बहार खां लोदी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। सातवां प्रश्न, 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है बी, हजरत ए आला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के शासक बहार खां लोदी की मृत्यु के पश्चात शेर खां किससे शादी कर लेता है? बहार खां लोदी की विधवा बेगम दूदू बेगम से शादी कर लेता है और उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक स्वयं बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? बंगाल विजय के उपरांत शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर होगा डी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के पश्चात शेरशाह किससे शादी कर लेता है? राइट आंसर है बी, लाड़ मल्लिका से। इस प्रकार शेरशाह का चुनार के किले पर अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1532 ईस्वी में हुए देवरिया के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसका साथ दिया था? अफगान शासक महमूद लोदी का। और देवरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह ने अफगान शासक महमूद लोदी का साथ दिया था। 12वां प्रश्न, हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी पहली बार कब की थी? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी और इस समय यहां कौन स्थित था? शेरशाह सूरी। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच संधि होती है, जिसके तहत अपने पुत्र कुतुब खां को शेरशाह मुगल सेना में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरतगंज का युद्ध कब हुआ था? सूरतगंज का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। इसमें बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित करके शेरशाह उससे 13 लाख दीनार की संपत्ति वसूलता है। 14वां प्रश्न, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी, जिसमें हुमायूं हार जाता है। और चौसा कहां स्थित है वर्तमान में? बिहार के बक्सर जिले में चौसा स्थित है। इस युद्ध को जीतने के बाद इसने अल आदिल सुल्तान की उपाधि धारण की व अपने नाम के सिक्के भी खुतबे पढ़वाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी किसको पराजित करता है? किसको पराजित करता है शेरशाह सूरी? हुमायूं को। और इस लड़ाई को जीतने के बाद शेरशाह ने अल आदिल सुल्तान की उपाधि धारण की व अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। 16वां प्रश्न, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है सी, शेर खां की। चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 17वां प्रश्न, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था?
1540 ईस्वी में। और कन्नौज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 18वां प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी? 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। और सूर्यवंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था? 15 वर्षों तक। 19वां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर है रोहतासगढ़ के किले का निर्माण। यहां गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस कारण आप इसको इग्नोर करें। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया और यह किला उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने रायसेन का किला कब जीता था? रायसेन का किला 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने विजय किया था और वहां के शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी थी। रायसेन के किले पर उस समय शासक कौन था? पूरनमल। 21वां प्रश्न, शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी? राइट आंसर है ए, रायसेन के किले पर हमले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर है ए, आदिल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? मारवाड़ की राजधानी क्या थी? जोधपुर। और मारवाड़ का उस समय शासक राजा मालदेव था। कौन था शासक? राजा मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था? राइट आंसर है बी, मारवाड़ विजय की बात, क्योंकि इसमें मारवाड़ के शासक राजा मालदेव थे और इनकी सेना इस युद्ध में बहुत अच्छी लड़ी थी। वह इसमें राजपूत सूबेदार गप्पा और कुप्पा ने अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। इस कारण शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? राइट आंसर है बी, कालिंजर का अभियान। और कालिंजर का अभियान कब किया था? 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने जब 1545 ईस्वी में कालिंजर का भी आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर है ए, कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में कौन सा अस्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है सी, उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है और इस मकबरे का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बाद सूर्यवंश का अगला शासक कौन बना था? राइट आंसर है सी, उसका पुत्र इस्लाम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत या सूबा? प्रांत या सूबा सबसे बड़ी इकाई। इससे छोटी इकाई क्या थी? सरकार। सरकार अर्थात जिसे जिला भी कहते थे। सरकार से छोटी इकाई परगना, जिसे इस समय तहसील कहते हैं, और परगने से छोटी इकाई ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह कालीन शासन में सरकार का प्रधान कौन होता था? राइट आंसर है ए, सिकदार ए सिकदारन, जबकि परगने का शासक सिकदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह कालीन शासन में परगने का प्रधान कौन होता था? सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह कालीन प्रशासन में भूमि संबंधी रिकॉर्ड कौन रखता था? भूमि संबंधी रिकॉर्ड कौन रखता था? इसका राइट आंसर है डी, कानूनगो। जबकि न्याय अधिकारी कौन होता था? मुंसिफ ए मुंसिफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह कालीन प्रशासन में कोषाध्यक्ष किसे कहा जाता था? राइट आंसर है फौजदार को। भूमि संबंधी रिकॉर्ड कानूनगो रखता था, जबकि कोषाध्यक्ष फौजदार को कहा जाता था। और हिसाब किताब रखने वाले को कारतून कहते थे। हिसाब किताब रखने वाले को क्या कहते थे? कारतून।
35वां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? राइट आंसर है ए और बी उपरोक्त दोनों। कबूलियत प्रथा और पट्टेई प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने जब्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूडरमल को शेरशाह सूरी के दरबार में कौन सा पद प्राप्त था? टूडरमल को शेरशाह सूरी के दरबार में वित्त मंत्री का पद प्राप्त था और यह आगे चलकर अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी प्रशासन में लगान की दर कितनी थी? शेरशाह सूरी प्रशासन में लगान की दर 1/3 थी, जबकि मुल्तान में यह दर 1/4 थी। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां उत्तम, मध्य और निम्न बनाई थी? राइट आंसर है डी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया था? ए और बी उपरोक्त दोनों का। सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।